नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में टॉप 30 जी के जी एस के MCQ प्रश्नों का पट्टा सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये वो प्रश्न है जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले समय में आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे टॉप 30 जीके जीएस के MCQ प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है। तो कौन सी गैस का प्रयोग होता है पेयजल में और रोगाणुनाशी के रूप में? तो ये होता है क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है आदर्शवाद का जनक? तो ये माना जाता है हेगल को आदर्शवाद का जनक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं? तो कौन है मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीय कारक क्या है। तो कौन सा है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक? तो ये है हरा पौधा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज? तो ये स्थित है रुड़की में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन है? तो कौन सा है बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर? तो वो है चंदहूड़ो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो कौन सी है पदार्थ की चौथी अवस्था, ये आपको बताना है। तो ये है प्लाज्मा। कौन? प्लाज्मा ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था शिवाजी के शासनकाल में प्रधानमंत्री को? तो इससे कहा जाता था पेशवा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शतवर्षीय युद्ध किस दो देशों के बीच हुई? तो कौन कौन से दो देशों के बीच हुआ था शतवर्षीय युद्ध, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच शतवर्षीय युद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षक किस सूची का विषय है? तो कौन सी सूची का विषय है शिक्षा, ये आपको बताना है। तो शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होएगा, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो कौन सा विटामिन है जो रक्त के स्कंदन में मदद यानी रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो ये विटामिन के करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत के पिता किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है कर्नाटक संगीत का पिता? तो ये कहा जाता है पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पिता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो कौन थे लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता? तो ये थे राम सुभग सिंह, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन है? तो कौन सा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क, ये आपको बताना है। तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि लेसर का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था लेसर का आविष्कार। तो इसका आविष्कार किया था टी.एच. मेनन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में ताप स्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन है। तो कौन सी ग्रंथि है जो शरीर में ताप स्थायी रखती है। तो ये ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। कौन सी है, हाइपोथैलेमस है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है। तो कौन है भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता। तो ये हैं आचार्य विनोबा भावे। कौन से, आचार्य विनोबा भावे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी। तो ये है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया। तो किसने दिया था यह नारा, ये आपको बताना है। तो यह नारा दिया था रामप्रसाद बिस्मिल ने। किसने, रामप्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर रामचरितमानस नाटक को किसने लिखा था। किसने लिखा था उत्तर रामचरितमानस नाटक को, ये आपको बताना है। तो यह नाटक लिखा था भावभूति ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है। तो किससे है जूनागढ़ शिलालेख का संबंध, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है और रुद्रदामन से जूनागढ़ शिलालेख का संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है। तो किसके प्रदूषण के कारण मानव में गुर्दे का रोग होता है। तो ये होता है कैडमियम के प्रदूषण के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये है कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह मुस्लिम मकबरा जहां पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है, वह कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है वो मकबरा, ये आपको बताना है जहाँ पर मोहम्मद साहब का एक बाल आज भी सुरक्षित रखा गया है। तो ये है श्रीनगर में यह मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चीन में सिविल सेवा परीक्षाएं कब प्रारंभ हुई। तो कब प्रारंभ हुई थी चीन में सिविल सेवा परीक्षाएं। तो ये प्रारंभ हुई थी 600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मुद्रा प्रणाली का 10वीं कब हुआ था। तो कब हुआ था भारत में मुद्रा प्रणाली का 10वीं। तो ये हुआ था 1957 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन है जो टमाटर में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है विटामिन के टमाटर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो ये करता है अनुच्छेद 226 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। तो कौन से न्यायालय में है न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक। तो ये है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करना ना भूलें कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं जो सही की, और ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।